ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं भाई ना कि मिक्सेलेनियस का पहला क्वेश्चन है चैप्टर 4 का, मिक्सेलेनियस का पहला, जिसमें डिटर्मिनेंट दे दिया है, साफ साफ बोला इनडिटर्मिनेंट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी थीटा नहीं होना चाहिए हम लोग का इसको सॉल्व करने के दौरान। जब भी इसका आंसर आएगा, ये डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा उसमें थीटा नहीं होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंशन कर देते हैं, है ना। तो किससे करते हैं, रो से ही लेते हैं, R1 से। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है यहाँ, x। अब x अगर चला गया बाहर तो ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, कितना बच गया, ये 4 एलिमेंट ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा माइनस में x स्क्वायर माइनस में 1, यही ना आएगा। और यहाँ फिर आएगा माइनस में, इसको लेना होगा साइन थीटा को। तो जब इसको लेंगे तो ये डिलीट, ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा माइनस में x साइन थीटा। फिर माइनस लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल मिलेगा कोस थीटा। फिर प्लस में लेंगे कोस थीटा को बाहर, सही है ना। हाँ देखते जाना बस खाली, ये इस डिलीट, ये डिलीट, यहाँ से मिलेगा माइनस में साइन थीटा और यहाँ मिलेगा प्लस में x कोस थीटा। अब यहाँ हो गया ये x, यहाँ हो गया माइनस में x स्क्वायर माइनस 1, और अगर यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x साइन स्क्वायर थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x कोस स्क्वायर थीटा। तो देख रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है ना, बस अपोजिट भी है, यानी प्लस में ये माइनस में थी तो कटा, मतलब 0 हो गया ये। अब क्या बचा, अगर इन दोनों के पास भी माइनस है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस में x क्यूब और यहाँ से हो जाएगा माइनस में x। यहाँ तक सही है। इन दोनों के पास भी x दिख रहा है तो x कॉमन कर लेते हैं। x कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये दोनों मिलकर कुछ होता है क्या, क्या होता है, यानी ये माइनस में x क्यूब हुआ, माइनस में x और प्लस में x, ये तो कट गया, यानी आंसर आया माइनस में x क्यूब। तो यही मेरा क्या हो गया, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी हो गया और ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। क्या है ये, माइनस में जो x क्यूब है, क्या है माइनस में जो आया यहाँ पे x क्यूब है ना, इतना बराबर क्या दे रहा है, माइनस में x क्यूब। ये आपका क्या है, थीटा से मुक्त है, इसमें थीटा उटा नहीं है। तो यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपेंशन लगा के हमको क्या करना है, LHS से RHS तक पहुंचना है। तो इस LHS में सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ABC से मल्टीप्लाई भी और ABC से डिवाइड भी करेंगे। इस मैट्रिक्स को जो ABC है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है, BC है, CA है और AB है। बस एक बात यहाँ ध्यान हम लोग को ये देना है कि जो ABC दिख रहा है ना, नीचे ला तो चलो ऐसे ही रह जाएगा, नीचे ABC, लेकिन ऊपर का जो ABC है कैसे मल्टीप्लाई करना है वो समझना है। A को मल्टीप्लाई करना है R1 में, B को मल्टीप्लाई करना है R2 में और C को मल्टीप्लाई करना है R3 में। समझ में आ रही बात। तो जब मल्टीप्लाई कैसा दिखेगा बताओ थोड़ा, ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये बन जाएगा A क्यूब, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये ABC, ये C स्क्वायर, ये C क्यूब और ये, यहाँ तक समझ में आई बात। अब देखो क्या हुआ कि इससे यानी कि
C3 से अगर हम ABC कॉमन कर लेते हैं, है ना, पूरा ABC क्या कर लेते हैं, कॉमन करते हैं फ्रॉम, इसको क्या बोलते हैं, C3। तो C3 से कॉमन करेंगे तो ABC फिर वापस बाहर हो जाएगा, तो फिर देखो कट जाएगा, क्या बच के निकल गया यहाँ से, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A क्यूब B क्यूब C क्यूब, यहाँ 1 1 1, ये ना बचेगा। अब ये तो बाहर ला, चलो कट गया, समझो ख़त्म हो गया, फिर गया काम किया, बाहर आया, समाप्त हो गया। अब कुछ कुछ दिख रहा है, देखो तो यहाँ और यहाँ में क्या दिख रहा है, आगे पीछे ना। तब देखो इसको बोलते हैं इंटरचेंज करना। जैसे कॉलम 1 को हम कॉलम 1 को और कॉलम 3 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर्टी था जैसे हम इंटरचेंज करेंगे ना, साइन इसका चेंज हो जाता है, मालूम है ना, डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव देगा। तो हम लोग इसके लिए क्या करना पड़ता है, ऐसे देखो, अगर हम कॉलम 1 को कॉलम 3 से इंटरचेंज करेंगे तो हम लोग को क्या करना है, एक -1 लग जाएगा इसके वैल्यू में, जो भी वैल्यू रहेगा उसके वैल्यू में -1 लग जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी जाके देख लेना, याद आ जाएगा अपने, है ना, कि अभी जिसे चेंज कर दिए, यहाँ 1 1 1 आ गया और यहाँ वाला वहाँ चला गया, तो यहाँ बन जाएगा तेरा A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, बीच में ही था A क्यूब B क्यूब C क्यूब, तो ये हो गया, एक बार मल्टीप्लाई कर दिए -1 से। लेकिन अभी भी वो रिजल्ट उतना नहीं है जितना RHS में चाहिए, हमको एक बार और लगाना पड़ेगा ये प्रॉपर्टी। तो जैसे कि प्रॉपर्टी फिर से एक बार हम लगाएं, अगला क्या करना होगा, इस दोनों को चेंज करना होगा, यानी कि इंटरचेंज करना होगा C2 C3 से। तो जो बाहर में एक -1 था, अब एक और -1 लग जाएगा, अब रिजल्ट 1 1 1, यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A क्यूब B क्यूब C क्यूब। समझ में आ रही बात? अब ये माइनस माइनस होके क्या हो गया, प्लस। तो देखो रिजल्ट हम लोग को जो RHS चाहिए था 1 1 1, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A क्यूब B क्यूब और C क्यूब। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत नहीं? तो मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सीधे इवैल्यूएट करने बोल रहे हैं ना, तो इसको इवैल्यूएट देखो कैसे करते हैं। इसको दो तरीका से कर सकते हैं। क्या तरीका से? दो तरीका इसको सॉल्व करेंगे, है ना। पहला तरीका देखो मेथड 1, इसको दो तरीका से हम सॉल्व करेंगे इसको। हाँ, तो मेथड 1 देखो, पहले मेथड का स्पेलिंग सही नहीं है, सही है, क्या होता है METHOD। देखो फर्स्ट मेथड में क्या कर रहे हैं कि इसको सीधे एक्सपेंशन लगा दो। एक्सपेंशन यानी R1 से एक्सपेंशन कर देते हैं। अगर एक्सपेंशन लगाएंगे तो क्या होगा बाबू, थोड़ा सा ध्यान देना ना, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड जाएगा थोड़ा सा। सबसे पहले तो ये बाहर होगा आपका कोस अल्फा और कोस बीटा। जैसे ये बाहर आएगा, ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। यहाँ से ये बन जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा, याद है क्या बन जाएगा, ये कोस अल्फा कोस बीटा, माइनस ये क्या हो जाएगा 0। फिर इसको लेंगे, ये बाहर में रहेगा माइनस में कोस अल्फा और साइन बीटा के नाम से, है ना। और जैसे ही बाहर रहेगा, अंदर में क्या बचेगा, ये डिलीट, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में साइन बीटा कोस अल्फा रहेगा और ये जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। फिर प्लस लेना होगा, अच्छा माइनस है साथ में, तो माइनस लेना होगा साइन अल्फा के साथ। जैसे इसको लेंगे, ये डिलीट हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, कुछ फ़ायदा देगा क्या, देखो तो साइन अल्फा माइनस में आएगा, है ना, साइन अल्फा, ये दोनों सेम है तो बन जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। फिर माइनस आ जाएगा ना इनको मल्टीप्लाई करने से, तो साइन अल्फा और ये दोनों कोस में आ जाएगा बीटा। एक स्टेप हुआ फिलहाल अभी।
मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, कोस अल्फ़ा क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा, और बीटा भी है तो बन जाएगा कोस स्क्वायर बीटा। ये तो जीरो ख़त्म हो गया, माइनस में, जब ये माइनस में टर्म इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो प्लस में आएगा, मल्टीप्लाई होने लायक है कुछ, हाँ कोस है, कोस स्क्वायर हो जाएगा अल्फ़ा, और साइन है तो साइन स्क्वायर बीटा। फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हो जाएगा माइनस में, नहीं प्लस में आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो, अच्छा मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई तो हो गया अल्फ़ा के साथ, बीटा देगा, और ये माइनस मिल गया यहाँ दे देगा प्लस में, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, और फिर इनटू में कोस स्क्वायर बीटा होगा। अब देखो तो कहाँ से क्या क्या कॉमन हो सकता है, या फिर एक जैसा है तो जोड़ घटाव कर सकते हैं। ये वाला टर्म कहीं और है क्या, नहीं है, ये वाला टर्म भी कहीं नहीं है, अच्छा ये दोनों तो नहीं अलग अलग है, सब अलग है ना। तो देखो जहाँ से कॉमन किया जा सकता है, इसे इन दोनों से कॉमन किया जा सकता है क्या, कोस स्क्वायर अल्फ़ा को, ताकि कोस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा बनेगा तो 1 दे देगा। इन दोनों से क्या कॉमन होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉमन कर लेते हैं, और कोई उपाय ही नहीं यहाँ से, तो कॉमन करेंगे तो ये दोनों यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन हो जाएगा, अंदर बच जाएगा यहाँ कोस स्क्वायर बीटा, प्लस यहाँ से बन जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, फिर प्लस है, इन दोनों से कॉमन कर लेते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा को, तो अंदर में यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस, और यहाँ से बन जाएगा कोस स्क्वायर बीटा। अच्छा ये दोनों मिल के क्या देगा, 1 दे देगा प्लस, ये दोनों मिलकर क्या देगा, 1 ही देगा ना, कि एंगल सेम है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ से ये मिल गया कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस यहाँ से ये मिल गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर दोनों मिलकर क्या दे देगा, 1, तो ये हम लोग का आंसर हुआ। तो एक तो ये तरीका हो गया, और इसको एक तरीका और भी लगा सकते हैं, जीरो थोड़ा सा करके, जीरो करने से क्या होता है, ऑपरेशन लगा के जीरो करने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा एक्सपेंशन करने में आसान हो जाता है। जैसे हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, देखो ये प्रॉपर्टीज के बारे में बोल रहे हैं, मेथड सेकेंड में क्या करते हैं, मैं 2 तरीका से बना रहे हैं इसको, कि जो सवाल यहाँ दिया हुआ है ना, इसी में देखो यहाँ कोस अल्फ़ा दिख रहा है ना, कोस अल्फ़ा यहाँ भी दिख रहा है ना, यहाँ कोस अल्फ़ा अगर आ जाए तो कॉमन कर सकते हैं। यहाँ तो भाई अलग अलग, यहाँ देखो साइन अल्फ़ा है, यहाँ साइन अल्फ़ा नहीं, अगर यहाँ साइन अल्फ़ा आ जाएगा तो कॉमन हो जाएगा ना। तो हम लोग देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसी को क्वेश्चन को फिर एक बार लिख रहे हैं, यहाँ कोस अल्फ़ा है, कोस बीटा है, कोस अल्फ़ा है, साइन बीटा है, और देखो यहाँ बात कर रहे हैं माइनस में, यहाँ साइन अल्फ़ा दिख रहा है ना, तो हमको यहाँ देखो कोस अल्फ़ा है, तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, अपने से यहाँ देखो कोस अल्फ़ा मल्टीप्लाई और कोस अल्फ़ा डिवाइड, चलेगा ऐसा, चलेगा ना। अब अगला देखो यहाँ पे तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, जैसे माइनस में है साइन बीटा, फिर कोस बे बीटा, और यहाँ क्या है 0, नीचे देखो यहाँ पे साइन अल्फ़ा है, तो यहाँ कर लेते हैं हम लोग साइन अल्फ़ा कोस बीटा, फिर यहाँ हो जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, यहाँ मेरे पास कोस अल्फ़ा है, चाहिए साइन अल्फ़ा, तो क्या करते हैं साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई और साइन अल्फ़ा डिवाइड। यहाँ फ़ायदा क्या बता रहे, क्योंकि देखो अगर ये बाहर निकल भी जाएगा ना तो साइन बाई कोस बन जाएगा कोट, सॉरी टेन, साइन बाई कोस 10, और यहाँ पे कोस बाई साइन कोट बन जाएगा। तो कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पूरा से कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन हो रहा है कोस, और यहाँ से पूरा क्या हो रहा है साइन, तो कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाहर चला जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ से कोस बीटा, यहाँ साइन बीटा, यहाँ से माइनस में 10,
यहाँ साइन बीटा, यहाँ कोस बीटा, यहाँ 0, यहाँ से साइन निकला है ना, तो कोस बीटा साइन बीटा और यहाँ से कोट अल्फा। अब ऐसा करने से क्या हो गया ना कि ये रो और ये रो में थोड़ा सा कुछ आसान दिख रहा है, मतलब इसको इससे घटाएंगे तो यहाँ 0, इसको इससे घटाएंगे तो यहाँ 0, इसको इससे घटाएंगे तो घटेगा ही नहीं, कुछ तो आएगा। मतलब मेरा कहना है हम ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं ये वाला कि R1 में लिखते हैं R1 माइनस R3 कर देते हैं। ठीक है, अगर R1 में R3 करेंगे तो क्या मिलेगा? अच्छा स्पेस कम है यहाँ, फिर नहीं बनेगा, इसको इधर मिटाते हैं फिर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ के बाद ऑपरेशन लगाते हैं कौन सा कि R1 में ऑपरेशन लगाते हैं R1 प्लस नहीं माइनस करेंगे R1 माइनस R3 के साथ। तो जैसे हम इस ऑपरेशन को यूज करेंगे ना, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा कि बाहर में तो कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा दिख रहा था, है ना। इसको जब इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0। इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ जाएगा 0। देखो 2 जगह 0 आ गया ना। इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस, कॉमन कर लेते हैं क्योंकि टेन अल्फ़ा प्लस कोट अल्फ़ा। देखो होगा क्या, जब घटाएंगे तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा ना, क्योंकि इसके बाद खुद का माइनस में टेन अल्फ़ा और माइनस कर रहे हैं कोट अल्फ़ा, ऐसा देखेगा। तो हम दोनों से क्या कर लिए, माइनस को कॉमन कर लिए। तो जैसे माइनस कॉमन होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। अब क्या कर लेते हैं, ये तो बाकी सब तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ हो जाएगा साइन बीटा, यहाँ हो जाएगा कोस बीटा, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा कोस बीटा, यहाँ हो जाएगा साइन बीटा, यहाँ हो जाएगा कोट अल्फ़ा। अब एक्सपेंशन करेंगे, केवल एक टर्म लिखना होगा, बाकी दो तो 0 है। बाहर में क्या है? कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ये 0 0 ख़त्म हो गया। हाँ, सीधे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि माइनस में टेन अल्फ़ा प्लस कोट अल्फ़ा बाहर है, ऐसे ये बाहर समझो, इसको बाहर रखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके ये डिलीट हो जाता है ना। तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा? साइन स्क्वायर बीटा माइनस होता है ना, और ये क्या दे देगा? कोस स्क्वायर बीटा। अब क्या करा जाए कि यहाँ से दिख रहा है ये कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये माइनस को बाहर ही कर देते क्योंकि मल्टीप्लाई में ना है, तो ये माइनस बाहर आ गया तो यहाँ दिख रहा है। ठीक, और ये दिख रहा है अपने आप में साइन, ये दिख रहा है साइन अल्फ़ा बाई कोस अल्फ़ा, और ये दिख रहा है कोस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा। ठीक है, और ये अपने आप में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जाएगा तो क्या क्या देगा? एक बार देगा साइन बीटा माइनस कोस बीटा, और एक बार देगा साइन बीटा प्लस कोस बीटा, ही ना आएगा। कुछ फ़ायदा इससे हमको देगा क्या? अच्छा देख लेते हैं ना, कुछ तो आना चाहिए। कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, ये समझिए पूरा मल्टीप्लाई में है। ये तो एक टर्म में समझो अपने आप में, ये पूरा सब क्या है? मल्टीप्लाई में है आपको। तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन अल्फ़ा, हाँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। हाँ, और यहाँ से कोई फ़ायदा दे नहीं रहा है, लेकिन अगर प्लस आता तब तो 1 हो जाता ना। क्या गलती तो नहीं की है? हाँ गलती तो है, देखो यहाँ माइनस था ना, इसीलिए कह रहे आ नहीं रहा है, यहाँ माइनस था इस जगह पे। तो जब इस टर्म को लिए थे तो ये डिलीट हुआ था, ये डिलीट हुआ था, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो आता यहाँ पे माइनस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये आया माइनस में कोस स्क्वायर अल्फ़ा। इसीलिए लग रहा है कि मिस्टेक है, तभी तो नहीं आ रही है, 1 आ जाना चाहिए था। अभी दोनों के पास माइनस है ना, माइनस को बाहर करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या मिल गया? बन गया प्लस। समझ में आ रही ना बात? और ये आपका यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस
cos स्क्वायर बीटा। अब सही है, ये तो बन गया 1 और ये पूरा टर्म इसके पूरे टर्म से नीचे से कट गया और ये भी क्या बन गया 1, यानी 1 इंटू 1 बराबर आया 1, तो यानी कि आंसर हम लोग का आएगा 1, है ना। तो ये मेथड से बनाए थे तब भी 1 आया, डायरेक्ट एक्सपेंशन लगाए थे तब भी 1 आया था, है ना। तो 2 तरीका हो गया इस क्वेश्चन को बनाने का। ऐसे बहुत सारा और भी तरीका निकाल सकते हो बनाते बनाते, और 1-2 ऑपरेशन लगा के और छोटा किया जा सकता है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें बोला जा रहा है कि इफ ए बी सी आर रियल नंबर, यहाँ पे जितने भी ए बी सी यूज किया गया है, ए बी सी सब रियल नंबर है और हम लोग को ये शो करना है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और फिर ये भी शो करना है कि ए बी सी इक्वल टू मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो डिटर्मिनेंट तो हम लोग का एक वैल्यू दिया हुआ है और इसका टोटल वैल्यू भी क्या है 0 के बराबर है, यानी कि डेल जो है वो 0 के बराबर दिया हुआ है। तो हम लोग तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे ये 2 चीज साबित करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 के बराबर है और दूसरा a इक्वल है b का, b इक्वल है c का। तो इसको ऑपरेशन ही लगाना होगा, है ना। जितने ही तरह का ऑपरेशन हम लोग ने पढ़ा है वो ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते जाएंगे। जैसे सबसे पहला ऑपरेशन लगाते हैं हम लोग इसमें कि सबको ऐड कर देते हैं। सबको ऐड करने का मतलब मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि R1 में हम लोग R1 को, R2 को और R3 को ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या होगा कि R1 में जो रिजल्ट आएगा कुछ इतना आ जाए, क्योंकि देखिए ऐड करने का मतलब क्या, इसको और इसको ऐड करके एक जगह यहाँ लिखेंगे इस तरह से कि b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ऐसे ऐड होता है। फिर जब इसको ऐड करेंगे ना तो ये सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी यहाँ लिखेंगे ऐसे, सी प्लस ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी। और हम लोग ऐड करके कहाँ लिख रहे हैं, देखिए R1 में लिख रहे हैं, रो 1 में। फिर से अगला यहाँ ऐड करेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, और बाकी जो है उसी तरह राइट कर देंगे। जैसे यहाँ सेकेंड रो में c प्लस ए है, यहाँ a प्लस बी है, अगला में b प्लस सी है, उसके बाद यहाँ a प्लस बी है, यहाँ पर b प्लस सी है और यहाँ पे c प्लस ए है। तो अगर हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो देख रहे हैं कि सब कुछ 2-2 मिलेगा। जैसे b और यहाँ देखिए b 2 है तो यहाँ सब कुछ 2-2 मिलेगा। यहाँ पे 2a 2b 2c मिलेगा। फिर यही उसी तरह यहाँ भी मिलेगा 2a 2b 2c, यहाँ भी मिलेगा 2a 2b 2c। यहाँ उसी तरह रह जाएगा c प्लस ए प्लस बी और फिर b प्लस सी। यहाँ हो जाएगा a प्लस बी, यहाँ हो जाएगा b प्लस सी, यहाँ हो जाएगा c प्लस ए। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको और स्मॉलेस्ट टर्म में लिख सकते हैं इस तरह कि यहाँ से इन तीनों से अगर 2 को कॉमन कर ले, इन तीनों से 2 कॉमन कर ले, इन तीनों से 2 कॉमन कर ले, तो कॉमन करने से कुछ ऐसे लिखाएगा कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। फिर यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। बाकी जो है यहाँ से c प्लस ए प्लस बी और यहाँ से b प्लस सी, यहाँ a प्लस बी, यहाँ पे b प्लस सी, यहाँ पे c प्लस ए है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन करेंगे। कॉमन यानी कि R1 से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे कॉमन कर लेंगे। तो R1 से कॉमन करने का मतलब सब में दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि 2a प्लस बी प्लस सी, है ना, कॉमन फ्रॉम R1।
R1 से कॉमन करेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी जो है वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 1, नीचे हो जाएगा यहाँ c प्लस ए, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ भी हो जाएगा 1, यहाँ a प्लस बी, यहाँ पे b प्लस सी, यहाँ पे 1, इसके नीचे b प्लस सी, इसके नीचे c प्लस ए। अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं कि फिर दोबारा ऑपरेशन लगा लेते हैं। ऑपरेशन यहाँ करते हैं ऐसे C2 में कर लेते हैं ताकि हम लोग को 0 मिल जाए, या फिर हम लोग C1 भी कर सकते हैं। तो ऐसा कर लेते हैं कि C2 में ऑपरेशन लगा देते हैं और C2 को घटा देते हैं किसके साथ, तो C1 के साथ। तो अप्लाई कर दिए। तो अप्लाई करने से क्या हुआ कि R1 यानी जो कॉलम 1 है जैसे था वैसा हो गया, लेकिन कॉलम 2 में देखिए क्या लिखे हैं। कॉलम 2 में लिखना है कैसे, तो कॉलम 2 में घटाते हुए कॉलम 1 को। तो पहले कॉलम 2 का एलिमेंट लिए, अब फिर कॉलम 1 का एलिमेंट 1 यहाँ से, फिर इसको इससे घटाएं। देख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी प्लस ए, फिर यहाँ पे b प्लस सी था, यहाँ b प्लस सी में घटा दिए किसको, a प्लस बी को। अब जो थर्ड कॉलम है ऐसे ही रह जाएगा। थर्ड कॉलम अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे एक ऑपरेशन और भी कर सकते थे साथ में ही, है ना, ऐसे कि यहाँ पे लगाते एक ऑपरेशन और साथ में कि C3 में ऑपरेशन लगाते और C3 को घटा देते हैं किससे, तो C1 से। तो अगर C1 से घटाते हैं तो फिर यहाँ वही हो जाता है कि यहाँ 1 माइनस 1, यहाँ जैसे B प्लस C को घटा देंगे C1 से तो हो जाएगा यहाँ पे C प्लस ए, यहाँ है C प्लस ए, इसको घटा देते हैं a प्लस बी से। तो कुल अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग जान रहे हैं कि 0 0 दो जगह आ जाएगा, है ना। देखिए ये जो टर्म है, यहाँ वाला जो टर्म है ये तो 1 है, तो यहाँ हम लोग का 1 ही रहेगा, यहाँ हम लोग का 1 होगा, और ये जगह c प्लस ए रहेगा, यहाँ पे a प्लस बी आएगा। और हम लोग जान रहे हैं बाहर में तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है। अब यहाँ तो 0 हो जाएगा। 0 के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कि a जो प्लस में है और यहाँ पे a माइनस में है, तो कट जाएगा, तो बच जाएगा b माइनस सी। तो यहाँ से बच जाएगा मेरा पास b माइनस सी, यहाँ से बच जाएगा c माइनस ए। फिर यहाँ उसी तरह 0 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, और कटने के बाद यहाँ क्या बचेगा, b बच जाएगा, क्योंकि c कट रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं प्लस में c, या माइनस में c कट जाएगा, तो b माइनस ए बचेगा, तो b माइनस ए आएगा, और यहाँ से c माइनस बी आ जाएगा। तो हम लोगों ने 2 ऑपरेशन एक साथ लगा दिए। अब यहाँ से एक्सपेंशन कर लेते हैं। एक्सपेंशन हम लोग R1 से ही करेंगे कि फायदा होगा, क्योंकि R1 में हम लोग का 2 0 आ चुका है। अगर हम लोग यहाँ सब एक्सपेंशन लगाते हैं, है ना, एक्सपेंडिंग अलोन R1, तो बाहर में हम लोग के पास जो है वो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये जैसा है वैसे रहेगा। एक्सपेंशन यहाँ लगाएंगे तो 1 बाहर, और जब 1 बाहर तो हम लोग इतना तो जानते हैं कि अगर ए बाहर हो गया तो यहाँ से ये डिलीट हो जाता है, इधर ये डिलीट हो जाता है, बच जाएगा ये 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस सी को मल्टीप्लाई करना होगा c माइनस बी के साथ, है ना, इसके साथ, और फिर माइनस देके हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं b माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे c माइनस ए के साथ, है ना। तो ये मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर हम यहाँ 1 से इसको मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा होगा नहीं, तो हम लोग के पास जो बचने वाला है वो बच जाएगा कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे, और अंदर में देखें तो अगर हम यहाँ इस जगह पे देखिएगा दोनों को सेम करना होगा, तो हमको इससे क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन करेंगे तो ये भी बन जाएगा c माइनस बी, और मेरा पास पहले से यहाँ से c माइनस बी है, यहाँ माइनस है, इन दोनों के पास भी वही है। अगर हम दोनों से माइनस को कॉमन कर ले, नहीं, क्योंकि अलग अलग है तो कॉमन करने से फायदा होगा नहीं, क्योंकि एक जगह यहाँ पे b माइनस ए है और यहाँ पे c माइनस ए है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं b माइनस ए और c माइनस ए।
अगला स्टेप हम लोग का यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ माइनस तो अपन जगह में, और यहाँ फॉर्मूला ले लेगा c माइनस बी का होल स्क्वायर का, क्योंकि दोनों सेम है तो c माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। फिर माइनस में यहाँ पहले से है b माइनस ए और यहाँ पे c माइनस ए। अब हम लोग यहाँ पे एक्सपेंशन लगा देते हैं, यानी a प्लस जो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको तोड़ेंगे तो जैसे c माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसके अंदर आ जाएगा c का स्क्वायर माइनस 2cb और प्लस में b स्क्वायर, और माइनस ये अपना जगह में है, और इसमें को भी मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे तो हो जाएगा यहाँ पे bc, फिर b को माइनस a से तो ab, फिर माइनस में हो जाएगा यहाँ पे ac, और फिर प्लस में हो जाएगा a स्क्वायर। अगला यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होगा, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होने से माइनस सी स्क्वायर, प्लस में 2cb, फिर माइनस में b स्क्वायर, माइनस में bc, माइनस माइनस प्लस में ab, प्लस में ac, और माइनस में a स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम थोड़ा सा इसको अरेंज कर लें हम लोग अंदर वाला को, तो अरेंज करने से मिल सकता है माइनस में a स्क्वायर, माइनस में b स्क्वायर, माइनस में c स्क्वायर, प्लस में ab, प्लस में 2bc, प्लस में ac है ना। यहाँ पे जैसे 2bc है और यहाँ पे 1bc है तो कुल मिला के केवल प्लस में यहाँ 1bc होगा, है ना, यहाँ पे 2 नहीं लगेगा। हाँ अब सही है। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू दिया हुआ है वो तो पहले हम लोग को दे दिया गया है ना क्वेश्चन में कि डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है 0 है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको 0 के बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी इंटू अंदर में जो यहाँ माइनस में a स्क्वायर, माइनस में b स्क्वायर, माइनस में c स्क्वायर, प्लस में ab, फिर प्लस में bc, फिर प्लस में ac, ऐसा दिया हुआ है बराबर है 0 का। अब यहाँ 2 फैक्टर में आके एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक में है, तो अगर 2 फैक्टर में है तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग 0 के बराबर लिख सकते हैं। अब दोनों को अगर अलग अलग 0 के बराबर लिखेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फिर वहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ सब अलग अलग कर देते हैं, तो ये 2 इंटू जो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, और एक पार्ट इधर जो है माइनस में दिख रहा है a स्क्वायर, माइनस में b स्क्वायर, माइनस में c स्क्वायर, प्लस में ab, प्लस में bc, प्लस में ac बराबर 0। अब लोग यहाँ से 2 पार्ट हो जाएगा, इधर का पार्ट अलग सोल्यूशन करना होगा, तो इधर से हम लोग एक वैल्यू मिल जाएगी, जैसे 2 मल्टीप्लाई में से डिवाइड में आएगा इधर तो 0 हो जाएगा, तो a प्लस b प्लस c बराबर 0। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो एक ये भी हम लोग को प्रूव करना था एक पार्ट में, है ना, 2 पार्ट में प्रूव करना है, तो एक ये भी था हम लोग का प्रूफ के हिस्सा में कि a प्लस बी प्लस सी का जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में, अगर हम क्वेश्चन को देखें देख सकते हैं आप यहाँ पे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या था, 0 था। तो ये 0 हम लोग तो एक पार्ट तो हो गया सोल्व। हम लोग को दूसरा पार्ट ये जाना है कि a बराबर b बराबर c के बराबर दिखाना है, यानी तीनों को बराबर दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सेकेंड पार्ट हम लोग इक्वेट किए हुए हैं उसको क्या करना होगा, 0 के बराबर सोल्व करना होगा। तो अब यहाँ से अगर हम सबसे माइनस कॉमन कर लें इस पार्ट में, तो हम लोग माइनस कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस में a स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा प्लस में b स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस में c स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस में ab, यह बन जाएगा माइनस में हो जाएगा bc, माइनस में हो जाएगा ac बराबर 0। अब हम लोग यहाँ से क्या कर लें, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर लें, है ना। अगर 2 मल्टीप्लाई कर ले दोनों तरफ से, ऐसे कर लेते दोनों तरफ से 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो अगर दोनों तरफ से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड, तो इधर से अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर, 2b स्क्वायर
2c² माइनस में हो जाएगा 2ab, फिर माइनस में हो जाएगा 2bc, फिर माइनस में हो जाएगा 2ca बराबर 0 इंटू इधर भी 2, ये दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। अगर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो भाई इधर भी 0 की तरफ भी मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो फाइनली वो 0 ही हो जाएगा। इधर a का स्क्वायर तो 2 बार लिख सकते हैं ऐसे, a² प्लस a², b² को लिख सकते हैं b² प्लस b², c² को लिख सकते हैं c² प्लस c², फिर माइनस में 2ab है, फिर माइनस में माइनस है प्लस लिख दे रहे हैं गलती से, है ना, यहाँ माइनस में 2bc है, फिर माइनस में 2ca है और बराबर में 0 है। अब हम लोग यहाँ ये कर सकते हैं, अरेंज कर लेते हैं ऐसे, जैसे a² माइनस 2ab प्लस b²। किसको किसको लाए हैं, देखिए इस पार्ट को, है ना, एक b² को यहाँ लाए हैं और ये जो माइनस में 2ab है, ये माइनस में 2ab उसको ले आए हैं। अब फिर यहाँ कर देते हैं प्लस, क्योंकि सब तो प्लस में है। फिर हम लोग b² दुगुना था तो वो b² के यहाँ ले लेते हैं, तो b² माइनस यहाँ पे ले लेते हैं 2bc को और यहाँ फिर कर देते हैं प्लस में c²। तो एक पार्ट हो गया ये वाला। अब यहाँ कहाँ से देख सकते हैं, ये वाला b जो स्क्वायर है ये वाला इसको लिए हैं, यहाँ का जो माइनस में जो आपको bc दिख रहा है 2bc इसको लाए हैं, और यहाँ जो एक दिख रहा है c का स्क्वायर, देखिए ये वाला आ गया। ऐसे अरेंज कर रहे हैं, फिर प्लस कर रहे हैं। अब यहाँ कर लेते हैं हम लोग c का स्क्वायर, है ना, फिर आगे कर लेते हैं a का स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि a हम लोग के पास यहाँ देखिए a², है ना, फिर माइनस में बच जाएगा 2ca वाला और फिर प्लस में एक लास्ट बच जाएगा c² और बराबर है 0 का। अब यहाँ पूरा जो है वो सब अपने आप में फॉर्मूला ले रहा है। ये पूरा अपने आप में जो पहला वाला दिख रहा है ये फॉर्मूला लेगा a माइनस b का होल स्क्वायर का, प्लस यहाँ वाला जो फॉर्मूला लेगा वो b माइनस c का होल स्क्वायर का, प्लस यहाँ जो फॉर्मूला ले लेगा वो जाएगा a माइनस c का होल स्क्वायर का बराबर 0। तो इस तरह सब क्या हो गया, बराबर हो गया 0 के। अब सर सबका सम अगर 0 के बराबर है तो हम यहाँ ऐसा मान सकते हैं कि a माइनस b का होल स्क्वायर भी 0 के बराबर होगा, b माइनस c का होल स्क्वायर भी 0 के बराबर होगा, और फिर यहाँ जो a माइनस c का होल स्क्वायर है ये भी आपके 0 के बराबर होगा। यानी यहाँ से ये कह सकते हैं कि a माइनस b बराबर 0, यहाँ पे b माइनस c बराबर 0 और यहाँ से a माइनस c बराबर 0। यहाँ कह सकते हैं कि a b के बराबर है, यहाँ से ये कह सकते हैं कि b c के बराबर है, और यहाँ से ये कह सकते हैं कि a c के बराबर है। अगर हम इन तीनों रिजल्ट को इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को अगर कंबाइन करके बोले तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हैंस कि a जो है वो b के बराबर है और b जो है वो c के बराबर है। और जो सेकेंड पार्ट था हम लोग को ही प्रूव करना था। तो इसमें 2 पार्ट में प्रूव करना था, एक तो a प्लस b 0 के बराबर और एक a बराबर b बराबर c। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे हो, है ना, अगर अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो प्लीज, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर जो 5 है मिक्सलेनियस का, ये तो क्वेश्चन नंबर जो 5 में इसमें सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है, और सॉल्व करने का मतलब यहाँ से इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है 0 के बराबर दिया हुआ है, और यहाँ a कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता है ना। ये दिया हुआ है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग को यहाँ से सॉल्व करके x का वैल्यू को फाइंड करना है। तो x का वैल्यू को फाइंड करना है हम लोग को यहाँ से, तो देखते हैं, इसको ऑपरेशन लगा के ही कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले तो ये जो डेल हम लोग को दिया हुआ है कि x प्लस a है, फिर x है, फिर x है, फिर यहाँ x है, x प्लस a है, वह x है, यहाँ x फिर x प्लस a है। अगर डायगोनल में देखें तो x प्लस a दिया हुआ है, यानी अगर किसी को भी अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, अगर हम लोग R1 में R1 को
R2 को और R3 को अगर ऐड कर देते हैं तो फिक्स है कि यहाँ पे आपको देखिए ना, अगर ऐड करते थे ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट एक जगह ऐड होगा तो x x x 3x प्लस ए हो जाएगा। यहाँ पे 3x प्लस ए, यहाँ भी उतना ही मिलेगा 3x प्लस ए, यहाँ भी वही आएगा 3x प्लस ए, क्योंकि R2 और R3 में कोई काम हुआ नहीं है तो यहाँ x होगा, यहाँ x प्लस ए होगा, यहाँ भी x होगा, यहाँ x होगा, x होगा और x प्लस ए आएगा। अब यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो 3x प्लस ए जो है तीनों में दिख रहा है तो हम यहाँ से कॉमन कर लेंगे। अगर हम लोग यहाँ से 3x प्लस ए को कॉमन करेंगे तो 3x प्लस ए को अगर कॉमन कर दिए तो कॉमन करने के बाद अंदर में आ जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, यहाँ x प्लस ए, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ है आपका 1, यहाँ x और यहाँ x प्लस ए। अब हम लोग देख रहे हैं कि R1 में सभी एलिमेंट 1 है तो हम लोग यहाँ ऑपरेशन लगा लेते हैं कॉलम वाला का, कि कॉलम 2 को कॉलम 1 से घटा लेते हैं और कॉलम 3 में भी क्या कर लेते हैं 1 से ही घटा देते हैं। तो घटाने के बाद का सीधे रिजल्ट हम लिख दे रहे हैं कि घटाने के बाद क्या बचने वाला है। तो हम लोग जान रहे हैं अगर कॉलम 1 में तो सब एलिमेंट बचेगा क्योंकि कॉलम 1 का कोई ऑपरेशन लगा नहीं, क्योंकि ऑपरेशन तो कॉलम 2 और कॉलम 3 में लग रहा है। तो यहाँ तो 0 हो जाएगा क्योंकि जैसे हम इसको इससे घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद जैसे हम घटाएंगे इसको इससे घटाएंगे तो a मिल जाएगा क्योंकि x तो कट जाएगा और फिर x वापस यहाँ 0, यहाँ a है, ये a है और इसके ऊपर यहाँ भी 0 आया है और नीचे भी 0 आया है। ठीक है, थोड़ा इसको अच्छे से कर लेते हैं। ये a है, हम लोग का ये जो बचा है वो a है। अब जो बच गया वो यहाँ से बच के आएगा 0, यहाँ भी मिल जाएगा आपको x x में 0 और वापस से यहाँ हम लोग को क्या मिल जाएगा a, यानी कुल मिला के ये हमको मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ सब एक्सपेंशन लगा देते हैं और एक्सपेंशन हम लोग कर लेते हैं R1 से तो रिजल्ट कुछ ऐसा हो जाएगा कि 3x प्लस a। और एक बात और ध्यान हम लोग को देने वाली ये बात है कि ये डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 दिया हुआ है ना। ये डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 दिया हुआ है तो हम लोग सीधे इसको 0 से इक्वेट करके सॉल्व करेंगे। अब यहाँ बच क्या जाएगा अंदर में, क्योंकि जैसे हम इस 1 को बाहर लेंगे तो ये रो पूरा और ये कॉलम तो डिलीट बन जाएगा। तो यहाँ से a हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 0, यानी कुल मिला के हमको यहाँ अंदर में मिलने वाला है a स्क्वायर, है ना। 1 को लिख के और ना लिख के कोई फायदा है नहीं, क्योंकि a जब a स्क्वायर 1 जब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो केवल a स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली हमको यहाँ से मिल जाएगा a स्क्वायर। क्या मिल जाएगा यहाँ से a स्क्वायर मिल जाएगा केवल। अब हम लोग यहाँ के बाद 0 के बराबर कर लेते हैं। अब यहाँ से 2 केस आ सकता है। एक तो ये कि अगर 3x प्लस a जो होगा, है ना, ये 3x प्लस a क्योंकि दोनों मल्टीपल में है तो वो भी 0 के बराबर होगा। मतलब यहाँ ये कह सकते हैं आदर या तो 3x प्लस a बराबर 0 या फिर a स्क्वायर बराबर 0। अगर हम यहाँ से निकाल लेते हैं a का वैल्यू तो माइनस यहाँ आ जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा माइनस में a/3। तो ये हो गया x का वैल्यू। और इधर अगर हम बात करते हैं तो a स्क्वायर इक्वल टू 0, तो क्वेश्चन ही पहले बोला है कि अगर a स्क्वायर बराबर 0 होता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है। दिखाते हैं अभी क्वेश्चन कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a 0 नहीं हो सकता है। दिखाते हैं, देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ ये कि a इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब a 0 के बराबर नहीं होगा तो a का स्क्वायर का वैल्यू भी क्या होगा, 0 के बराबर नहीं हो सकता है। यानी इसीलिए x का वैल्यू हम लोग का यही वाला आंसर हो जाएगा।
कि x बराबर माइनस में a/3। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, अगर इसको हम लोग देखें तो इसमें प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो 4a² b² c² होना चाहिए। मतलब हम लोग को LHS को सॉल्व करना है और LHS को सॉल्व करके हम लोग को 4a² b² और c² रिजल्ट लाना है। तो इसको सॉल्व करते हैं LHS से। अगर हम लोग इसका LHS को लेते हैं तो LHS का जो वैल्यू हम लोग के पास है वो है a², यानी यहाँ पे a है। देखिए यहाँ पे जो a² प्लस ab है तो इन दोनों के पास a है, तो इन दोनों के पास अगर a है तो हम यहाँ से a को कॉमन कर सकते हैं। अगर हम कॉमन कर देते हैं यहाँ से सीधे, तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो क्या मिल जाएगा, यहाँ से a, यहाँ से मिल जाएगा a और इंटू यहाँ पे बच जाएगा a प्लस b। फिर उसी तरह नीचे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ab है ना, यहाँ पे जो 1 है ना, ये 1 नहीं है, या केवल ab है। एक मिनट, हाँ केवल ab है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि a तो समझिए है, यहाँ से b बन जाएगा, यहाँ भी समझिए a² था तो a बन जाएगा। तो इस लाइन से हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन ये कॉलम 1 है उससे a दिख रहा है, मतलब a कॉमन किया जा सकता है। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे BC यानी b है, यहाँ पे b का इसका यानी b है, और यहाँ से अगर हम लोग b कॉमन कर लेंगे तो यहाँ b प्लस c बन जाएगा, यानी यहाँ पे b है। इस लाइन में देखें तो यहाँ पे AC दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे C है, तो यहाँ पे बचेगा a प्लस c। यहाँ भी AC यानी कि a है और c² का मतलब है कि c है। यानी कुल मिलाकर हम यहाँ ये कह सकते हैं कि a कॉमन कर सकते हैं हम लोग C1 से, b कॉमन कर सकते हैं हम लोग C2 से, और C हम लोग कॉमन कर सकते हैं C3 से। अगर हम यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं तो कॉमन करने के बाद रिजल्ट जो बचेगा कुछ इतना दिखने लगेगा, इक्वल टू, अब बाहर में हो जाएगा ABC, यानी यहाँ बाहर जो आएगा वो, क्योंकि A निकला है, B भी निकला है, C भी निकला है, तो ABC तो बाहर आएगा और यहाँ बचेगा केवल A, यहाँ बचेगा A प्लस B, यहाँ आ जाएगा केवल B, फिर यहाँ से बचेगा केवल C, यहाँ पे B और यहाँ पे B प्लस C, और इस लाइन से C निकला है तो यहाँ पे A प्लस C, यहाँ पे A और यहाँ पे C। अब अगर हम यहाँ पे ऑपरेशन लगा लेते हैं कि C1 में सबको ऐड करेंगे, C1 को, C2 को, C3 को। ऐड करने से क्या होगा ना कि सबका वैल्यू सेम आ जाएगा, इसीलिए हम ऐड करना चाह रहे हैं। ऐड करने से क्या होगा, देखिए यहाँ पे A प्लस C प्लस AC आ जाएगा, A प्लस C, थोड़ा सा मिस्टेक है, A प्लस C हो जाएगा यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ A प्लस C, A प्लस C, यहाँ हो जाएगा A प्लस B, फिर प्लस में B, फिर प्लस में A। यानी कैसे ऐड करते हैं, कॉलम ये और ये सब एक जगह लिख रहे हैं, और कॉलम 2 का अपने पास रहेगा, कॉलम C का पास भी अपने ही पास रहेगा, है ना। बस ऐड करने का तरीका है, जैसा कि हम ऑपरेशन लगाए हुए हैं। अब यहाँ ऐड होगा तो B प्लस BC प्लस C, यहाँ तो B प्लस C है और यहाँ पे C है। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं हम लोग तो यहाँ से मिल जाएगा, बाहर में तो A प्लस B बोल रहे, ABC तो है ना, तो बाहर में तो ABC है, और हम लोग कॉमन जब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे A 2A और C और C 2C, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे हमको मिलेगा सब कुछ दो, तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू A प्लस C, यहाँ पे हमको मिल जाएगा 2 इंटू A प्लस B, यहाँ पे हमको मिल जाएगा 2 इंटू B प्लस C, और ये लाइन से C है, यहाँ तो B है और यहाँ पे B प्लस C है,
यहाँ a प्लस सी था, यहाँ a है और यहाँ पे c है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 तो कॉमन कर सकते हैं, है ना, 2 तो सबके पास है, तो 2 सीधे कॉमन कर दिए तो बाहर आ गया 2ab। अब अंदर में जो बचा हुआ है यहाँ पे बच जाएगा a प्लस सी, a प्लस बी, b प्लस सी, c b, b प्लस सी, a प्लस बी, a और c। अब हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे। एक ऑपरेशन लगा लेते हैं जिससे हम लोग का क्या हो जाए कि 0 टर्म में कम से कम कन्वर्ट हो जाए तो आसान हो जाए। तो हम यहाँ से C2 में ऑपरेशन लगा लेते हैं कि C2 में घटा देते हैं C1 को, क्योंकि घटाने से देख रहे हैं यहाँ से C है तो यहाँ से C गायब हो जाएगा, यहाँ का B है तो यहाँ का B गायब हो जाएगा, यहाँ का B है तो यहाँ का B पूरा ही तो पूरे गायब हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो ऑपरेशन जैसे इस ऑपरेशन का यूज करते हैं तो ऑपरेशन के यूज करते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं ना सब्ट्रैक्ट करके। आप लोग इस ऑपरेशन को आप रफ में सॉल्व करके पुट करना। घटाएंगे कैसे, C माइनस करेंगे इतना पूरा, तो अगर माइनस करेंगे तो पक्का है कि हमको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। लेकिन पहले हम यहाँ लिख लेते हैं और C1 में कोई चेंज नहीं है ना, C1 का एलिमेंट पे जैसे है वैसे रहने देंगे, हमको ऑपरेशन C2 में लगाना है। तो C2 में लगाएंगे ना तो यहाँ केवल बच जाएगा माइनस में a। कैसे बचेगा दिखा देते हैं। C2 का एलिमेंट C है, फिर माइनस करेंगे और फिर C1 का एलिमेंट है a प्लस c। तो इससे क्या होगा कि c माइनस a माइनस c, तो माइनस c प्लस c कटेगा तो क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो इसलिए माइनस में a लिख रहे हैं, माइनस में मिलेगा। यहाँ भी माइनस में a मिलेगा सॉल्व करने से, और यहाँ तो टोटल 0 ही आ जाएगा। और पहले से हमारे पास जो एलिमेंट है वो है, तो इसके साथ हम एक और ऑपरेशन लगा ही देते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे C3 में भी ऑपरेशन लगा देते हैं और C3 को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट C1 के साथ ही। 2 ऑपरेशन लगा दे रहे हैं एक साथ, एक ऑपरेशन ये, एक ऑपरेशन ये। तो इससे में थोड़ा सा हम लोग और एक स्टेप काम छोटा हो जाएगा। तो यहाँ तो हो जाएगा अब टोटल 0, है ना, क्योंकि ये पार्ट जब पूरे इस पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, जब ये पार्ट पूरा a प्लस b से सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस में b, और यहाँ भी क्या मिलेगा, माइनस में ही b मिलेगा। तो अब ये जो कॉलम है और ये कॉलम है, आप देख सकते हैं कि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और 0 के पास तो समझिए सब कुछ है माइनस प्लस। तो हम लोग कॉलम 2 से और कॉलम 3 से माइनस माइनस 2 को कॉमन करेंगे। जैसे दोनों माइनस को हम लोग कॉमन करें, या हम ऐसे कर सकते हैं पूरा a और यहाँ से पूरा माइनस b कॉमन हो रहा है। तो अगर हम माइनस a माइनस b कॉमन कर लेते हैं, है ना, तो दिखाते हैं कैसे क्या क्या बचने वाला है सब। तो अगर हम यहाँ से माइनस a, ध्यान दीजिएगा माइनस a कॉमन कर रहे हैं, कहाँ से, तो फ्रॉम C2 से, और जो माइनस b है उसको कॉमन कर रहे हैं C3 से। तो बाहर में हम लोग पहले से जान रहे हैं क्या 2abc है। अब एक माइनस a बाहर आएगा और एक माइनस में b बाहर आएगा, तब रिजल्ट जो अंदर का होगा वो ये बचेगा कि यहाँ a प्लस सी, यहाँ a प्लस b, यहाँ पे b प्लस c। यहाँ जो आएगा वो 1 1 0, यहाँ 0 1 1 आएगा। और बाहर में और जो मल्टीप्लाई करने से बाहर में रिजल्ट क्या आ रहा है 2, और यहाँ तो माइनस और ये माइनस, तो भाई ये दोनों माइनस तो मिलके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, b स्क्वायर। अभी c अकेला है, अभी जो c है वो अकेला है। हम लोग को फाइनल आंसर में c का स्क्वायर तक पहुंचना है। तो यहाँ तक तो ये हो गया। और अब जो अंदर बचा हुआ है उसमें अगर हम लोग ऑपरेशन लगाने से तब कोई फायदा है नहीं। अब हम लोग सीधे यहाँ से एक्सपेंशन लगाएंगे और एक्सपेंशन से ही सॉल्व करके ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ अब तक में जो बचा है वो a प्लस सी, a प्लस बी और b प्लस सी, 1 1 0 0 1 1 है। तो हम लोग किसी भी रो कॉलम का यूज करके, है ना,
किसका यूज करें, रो कॉलम इसका भी ले लेते हैं, एक ले लेते हैं। तो यहाँ हम एक्सपेंशन लगा देते हैं, R1 का ही ले लेते हैं। तो बाहर में 2a² b² c रहेगा, अंदर में हम लोग जान रहे हैं कि a प्लस c बाहर को लेते हैं। तो इसके अंदर जैसे इसको ले रहे हैं तो इसको लेंगे तो हम लोग जानते हैं ये पूरा रो और ये कॉलम डिलीट हो जाता है। यहाँ से 1 × 1 तो 1 मिलेगा, माइनस 0 × 0 तो 0 समाप्त हो गया। तो एक पार्ट तो हो गया। फिर जैसे हम लोग अगला जब पार्ट लेते हैं, अगला पार्ट करने का मतलब 1 को जब लेंगे, इस 1 को लेंगे तो यहाँ पे माइनस में 1 हो जाता है, और 1 को लेंगे तो ये डिलीट हो जाता है, ये डिलीट हो जाता है। मल्टीप्लाई a प्लस b 1 से होगा तो अंदर में यहाँ a प्लस b होगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 1 के साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में b फिर माइनस में c, कुछ इतना मिल जाएगा। अब जो है देखा जाए तो यहाँ 2 है, a² है, b² है, c है, और अंदर में यहाँ पे a प्लस c आएगा। माइनस से जब यहाँ तो अंदर में काट रहा था माइनस b और प्लस b, तो यहाँ a और माइनस c है, लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे a को तो यहाँ माइनस में a आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस में c आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस a और प्लस a भी कट जाएगा, तो यहाँ पे 2a² b² c और अंदर में एक c और एक c, तो 2 c हो गया। तो इस तरह यहाँ का 2 और यहाँ का 2 मिलकर हो गया 4a² b² और यहाँ का c और यहाँ का c मिलकर बन गया c²। और यही हम लोग का RHS है ना, प्रूफ होता है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं।